डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इंडियाज गॉट टैलेंट का शो तो आपको याद ही होगा, जहां पर यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया समेत कई यूट्यूबर पहुंचे थे। बवाल कटा, शो की क्लिपें डिलीट हुई, लेकिन रणबीर इलाहाबादिया पिछले कई दिनों से फरार चल रहे थे। लेकिन अब रणबीर इलाहाबादिया पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। बिल्कुल, रणबीर इलाहाबादिया के साथ यूट्यूबर आशीष चंचलानी भी पहुंचे हैं, क्योंकि इन दोनों को ही मुंबई पुलिस ने समन भेजा था। लेकिन पिछले कई दिनों से इन दोनों से मुंबई पुलिस संपर्क साधना चाह रही थी, लेकिन ये दोनों मुंबई पुलिस के टच में नहीं थे। लेकिन जब मुंबई पुलिस ने इनको समन भेजा 10 दिनों के बाद, अब ये दोनों मुंबई पुलिस यानी साइबर क्राइम के पास पहुंचे और इन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया। तस्वीर आप देख सकते हैं, रणबीर किस तरीके से पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और उनके साथ आशीष चंचलानी भी थे। ब्लैक कलर का मास्क रणबीर ने लगा रखा था और व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। लेकिन अब रणबीर इलाहाबादिया ने इस पूरे मामले में अपना बयान दर्ज करवा दिया और साथ ही आशीष चंचलानी भी साइबर क्राइम के यानी कि पुलिस स्टेशन पहुंचे, जो कि मुंबई साइबर सेल है। वहां पर अपनी शिकायत के बाद उन्होंने मामले में बयान दर्ज करवाया। लेकिन अब सभी ये सवाल कर रहे कि आखिरकार रणबीर इलाहाबादिया कहां गायब हो गए थे। पुलिस का फोन भी नहीं उठा रहे थे, समन का जवाब भी नहीं दे रहे थे। लेकिन अचानक अब पुलिस के सामने क्यों आए हैं? क्या अब उनको इतना डर लग गया है? लेकिन अब सवाल यह भी हो रहा है कि रणबीर इलाहाबादिया पिछले कई दिनों से गायब थे, लेकिन उसके बाद अब दोनों सामने आ गए हैं, स्टेटमेंट दर्ज करा दे। लेकिन रणबीर इलाहाबादिया को कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिली हुई है। दरअसल जब ये पूरा मामला इंडियाज गॉट टैलेंट शो का सामने आया था, रणबीर इलाहाबादिया के खिलाफ अलग अलग राज्यों में एफआईआर हुई थी। रणबीर इलाहाबादिया ने एक अभद्र टिप्पणी करी थी, जिसके बाद कई लोगों ने उनके इस बयान को गलत बताया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद रणबीर इलाहाबादिया ने माफी भी मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इन सभी एफआईआर को एक जगह यानी कि एक ही शहर में कर दिया जाए और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। वहीं रणबीर की इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए माना था और सभी एफआईआर को एक जगह करने के निर्देश दिए। साथ ही रणबीर इलाहाबादिया की तत्काल गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसका कई लोगों ने विरोध भी किया था। लोगों ने कहा था कि अगर आप इस तरीके की टिप्पणी करते और उसके बाद अगर आप कोर्ट जाते, कोर्ट गिरफ्तारी पर रोक लगा देता है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में गलत मैसेज जाएगा। लेकिन अब कह सकते हैं कि रणबीर इलाहाबादिया पूरी तरीके से बैकफुट पर है यूट्यूब करियर, और कह सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर उनके काफ़ी फॉलोअर्स कम भी हुए। लेकिन अब रणबीर इलाहाबादिया ने आज अपना बयान दर्ज करवाया। 10 से 15 दिन बाद रणबीर इलाहाबादिया पुलिस के सामने आए हैं। आपको क्या लगता है, क्या रणबीर इलाहाबादिया को जेल होनी चाहिए या फिर उनको माफी मांगनी चाहिए? डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।